तो इतना कुछ मुझे पहले से पता था कि ये सब करना पड़ता है, वो सब मैं कर लूंगा। फिर मैं लगाऊंगा मम्मी को फोन। सो बेसिकली ये देखो, ये दो सामान मैं लाया हूँ अभी, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं रात का कुछ खाने को। और एक चीज़ थी लाइक, कल रात के हमारे पास थोड़े चावल वावल एंड ऑल बच चुके थे। हमने कहा चलो थोड़ा सा उसको ही कुक करें। आई थिंक मैंने चावल वावल भी निकाल के रख लिया। दिस इज यार, अकेले ब्लॉगिंग करना कितना मुश्किल होता है ना। सो दिस इज, अब मैंने बाकी सारी चीज़ें अब करने वाला हूँ। तो मैं क्या बनाने वाला हूँ आई थिंक तुम्हें पता चल चुका होगा। दिस इज प्याज पनीर, दिस इज माई सोया चंक्स। तो कुछ तो अच्छा वाला बनाएंगे, क्योंकि मुझे ना ये पर्सनली ये वाली चीज़ जो भी मैं बना रहा हूँ, ये घर पे मम्मी एंड राहुल के हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ प्याज टमाटर वमाटर जो भी कुछ है सारा सामान है हमारे पास। किचन में और देख ले, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी है। ऐसे देखो मुझे कुछ खाने वाने का आता कुछ है नहीं, जैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ये लग जाएगा। फटाफट हम चालू करने वाले हैं। क्या कुछ हो रहा है बैकग्राउंड से, तो नवरात्रि की आवाज आ रही होगी, सेटअप वेटअप कुछ नहीं है, लाइट कहीं से भी कुछ भी आई, बट अब हम फटाफट करेंगे। ऑलमोस्ट जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो सब मैंने यहाँ रखी है। प्याज हमारे पास मैंने सुबह जो काटे थे, कितनी सारी प्याज बच गई है, तो प्याज को जो हम रख लेंगे फ्रिज में। वो टमाटर है, चावल है, पनीर है, सोया है, और सबसे सारी चीज हमारे इधर मसाले भी है। क्यों? क्योंकि दोस्त की मम्मी ने सब कुछ अच्छे से सेटअप कर दिया था। सो किचन तो हमारे पास सेटअप हो चुका है, पर कहाँ क्या रखा है हमें खुद को नहीं पता। तो मुझे सब कुछ लिटरली बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। ये देखो, इसमें हम चाय बनाते हैं, तो आई थिंक ये काफी होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर इसको यूज करना चाहिए, बट मैं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं। सो हम पानी भर लाए हैं, दैट्स इट। अब हम डालेंगे सोया चंक्स। आई थिंक इतने काफी होना चाहिए। ओके, आई एम नॉट श्योर कितने डालते हैं। हाँ, ये पूरा पैकेट था 200 ग्राम का, तो नियरली आई थिंक मैंने इसके अंदर 200 ग्राम था तो 60 ग्राम सोया डाल दिए इसके अंदर। ओके चलो शुरू करते हैं। लाइटर भी नहीं पता मुझे, मिल गया गाइस, लाइटर मिल गया। देखो आई थिंक मैंने ना पानी बहुत ज्यादा ले लिया, बट ठीक है, करते हैं शुरू। तो नेक्स्ट काम इज, हमारे पास प्याज कटी हुई है। आई थिंक एक प्याज और काट लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें टमाटर भी काटने हैं और पनीर को भी काटना है। तो एक बेस और निकालते हैं हम। दिस इज आवर बेस रेडी। इसके अंदर हम काटेंगे पनीर, इसको धो लेते हैं। और सो देख, ये हमने धो के ला दिया है। सो दिस इज समथिंग, कितना ग्राम होता है ये भी 20% प्रोटीन। आई गेस ये भी 200 ग्राम कुछ था, इतना मुझे याद है। 100 ग्राम हमने डाल दिया है इसके अंदर। 20% प्रोटीन है, मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ठीक है गाइस, अभी मैं उतना ज्यादा ऐसे प्रोटीन फलाना ढिमकाना की इतनी काउंटिंग में नहीं जा रहा। Just then 200 ग्राम तो 60 ग्राम सोया डाल दिए इसके अंदर। 100 ग्राम पनीर डाल दिया है, 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। शायद हम समय के साथ चले जाए। बाकी अभी हम सीधे से रेगुलर बेयर मिनिमम, पहले अपने सर्वाइवल के लिए खाना बनाए, फिर हम अच्छा खाना बनाएंगे। अच्छा मतलब लाइक जैसे हर एक चीज कैलकुलेट करके। ओए होए भाइयों, पहले तो हम ना इसको वापस पैक करते हैं और इसको फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कल भी कुछ बनाएंगे तो उसमें काम आएगा। देखो क्या प्यारी चीज है, देख रहे हो, मास्टर शेफ हर श्री 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 1800। तो ये हमारी उबल रही है। अब देखो बीच में ना मैं वीडियो को पक्का पॉज करने वाला हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे ना आता कुछ है नहीं। मुझे लगाना पड़ेगा अपनी मम्मी को फोन। तो इतना कुछ मुझे पहले से पता था कि ये सब करना पड़ता है, वो सब मैं कर लूंगा। फिर मैं लगाऊंगा मम्मी को फोन, तो वीडियो कर देंगे अपन पॉज, ठीक है। फिर मम्मी से पूछेंगे अपन 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट कितने का है जी। इधर को देख के बात कर भाई, कुछ पेच में लूज है क्या? पहले में एक प्याज और काट लेते, तो हमने ये थोड़ी मोटी काटी थी, इसको हम और बारीक काटेंगे। सो गाइस, जैसा कि तुम लोग जानते हो, प्याज से मुझे बहुत जल्दी रोना आता है। फिर से मुझे रोना आ चुका है गाइस। अभी कल ही मेरा ब्रेकअप हुआ, देखो कितना रोना आ रहा है मुझे। देखें इसको क्या हो गई है, नॉट श्योर हुई है नहीं। बाकी इसके लिए मुझे लगेगी कढ़ाई, तो कढ़ाई भी निकाल लेता है। So, देखो आई गेस ना ये जितना मुझे लग रहा है सही हो गई है, तो इसको करते हैं बंद और थोड़ी सी देर और इसमें रख रहने देते हैं। फिर क्या एक काम और करना होता है इसके साथ, ठीक है, मैंने घर पे किया है वो चीज़, तो मुझे पता है। इसको निकालने में पानी निकालने का, इसके दबोच के पूरा इसका पानी, और मतलब तभी सोयाबीन के अंदर पानी वो निकालना पड़ेगा। इस तुम्हारी गंदी सोच गई है ना बेटा। सो वीडियो से हम हुए थे गायब, क्योंकि हमने अपनी मम्मी की रेसिपी पढ़नी थी कि क्या किया था। तो हमें पता चला कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हम लाई नहीं थे। दैट इज कि कुछ तो शेजवान फ्राइड राइस मसाला है एंड शिमला गाजर पत्ता गोभी, इनके बिना हम इतने प्यारे
फ्राइड वाले चावल, मतलब क्या बोलूँ मैं, पनीर सोया एंड ऑल वाले, मतलब जैसे कि मेरे को बहुत पसंद आते हैं। नूडल्स का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन लगता है मुझे। सो बनाते हैं। आई थिंक गाइस अभी छोटे छोटे में सामान नहीं रख पाएंगे, अब हमको चाहिए बड़ा। सो अब हम निकालेंगे कुछ तो बड़ा सामान, दैट इज अब हमें निकालनी पड़ेगी थालियाँ। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम बता दें, प्याज को साइड में रखते हैं और शुरुआत करते हैं टमाटर काटने के साथ। तो सबसे पहले हम उठाएंगे टमाटर और प्याज। आई थिंक मैं एक में कर सकता हूँ, जितना मुझे पता, मम्मी भी मेरी ऐसी करती थी। तो यहाँ पे हमने हमारे प्यारे से, जो भी क्या बोलूँ मैं इसको, टमाटर, हाँ टमाटर ही तो कहते हैं, टमाटर काट लिए हैं। सो हमने गाजर को छील लिया है। अब हम सबसे पहले क्या, प्याज को टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह ला देंगे, क्योंकि इनका काम क्या, आई गेस मुझे जो लगा प्याज थोड़ी ज़्यादा ही काट लिए। अब हमें काटना है गाजर। सो गाजर हम छाटेंगे फटाफट। अब गाजर को काटेंगे बहुत बहुत ज़्यादा छोटा, बिकॉज उसके ना मुझे स्वाद अच्छा आता है। थक गया भाई लोग, मतलब आय हाय मज़ा आ गया, पर ऊट पटांग काटे, कुछ भी काटे पर कट गए। सो नाउ इट्स टाइम फॉर शिमला। और शिमला हम सिर्फ और सिर्फ एक काटेंगे। तो सबसे पहले इसका जो भी ऊपर का रहता है भाग, इसको निकाल देंगे। सो ये हमारे पास खोखली हुई शिमला। लेट्स स्टार्ट। गाइस सच्ची बताऊं, गाजर से बहुत अच्छी काटी है मैंने शिमला, क्योंकि इजीली कट रही थी। एंड नाउ इट्स फाइनल टाइम फॉर माय प्यारी प्यारी पत्ता गोभी। सच बताऊं, मुझे पत्ता गोभी काटना नहीं आता है, जिंदगी में काटी नहीं मैं आज तक। टूटा हुआ साज हूं मैं। सो गाइस देखो, गाजर, शिमला, पत्ता गोभी। हे भगवान, कितना अच्छा इंसान बन गया हूं मैं एक ही दिन में। अब हम काम करेंगे एक्चुअल शुरू। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। दिस इज और तेल, और अब हमें निकालना है इसमें से जीरा। सो जीरा भी हमारे पास, ठीक है। कितना क्या डालते हैं सच बताऊं मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा एस्टिमेशन लगाने वाला हूँ। अपन थोड़ा कम ही तेल यूज़ करेंगे। बहुत मतलब आई ट्राइड कम हो जाए, बट वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा शायद ज़्यादा ही गिर गया है। अब दूसरा हम उठाएंगे जीरा, और जीरा हमने डाल दिया। अब हम उठाएंगे, देखो कितना पागल इंसान हूँ मैंने, सिलेंडर चालू, मतलब इसको क्या बोलते हैं इसको, ये जो भी है ये चालू नहीं करा, लाइटर गायब हो गया। ये रहा। तो मम्मी ने बताया था इसको ब्राउन हो जाने तक ऐसे ऐसे करना है। फिर इसके बाद प्याज टमाटर डालना है इसके अंदर। फिर सोयाबरी को भी मुझे सोख करके निकालना है यार, वो तो भूल ही गया। मिर्ची भी डालनी है इसके अंदर, धनिया भी डालनी है थोड़ी सी। देखो ये चट 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 की आवाज़ आने लगी है इससे। एक कटोरी से दूसरी कटोरी में निकालेंगे ताकि हम पानी को निकाल सकें। सो गाइस हमने पूरा का पूरा पानी निकाल लिया, और ये भी सिर्फ ये बचे हैं। अब इसमें से हम एक बार इसको निचोड़ने वाले, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत गर्म है अभी ये। ब्राउन आई गेस हो चुके हैं। अब इसके अंदर क्या प्याज डाल देना चाहिए, आई थिंक डाल देना चाहिए। सो लेट्स डू दिस। देखो मुझे पता है बहुत तेजी में वो होगा, क्योंकि मैंने घर पे देखा है। तो सबसे पहले प्याज डालूं, टमाटर डालूं, मुझे नहीं पता। प्याज डालता हूँ क्योंकि नहीं, टमाटर डाल रहा हूँ क्योंकि वो उछलेगा। तो ये डालने का तो तेल वेल कम कुछ ऐसा लग नहीं रहा, बट ठीक है। अब इसको ब्राउन होने तक इंतजार करना है। ये मैंने सोया का उबला हुआ पानी फेंक दिया था। अगर किसी को पता है इसका भी कुछ फायदा होता तो बताना, फिर अगली बार से फेंका नहीं करेंगे। मतलब मुझे पता नहीं था तो मैंने फेंक दिया। इसको भी देखो, मैं पागल इंसान हूँ, इसको इसी में छोड़ दिया था। ये गर्म हो गया। चलिए उतना गर्म नहीं हुआ था, ताकि छू लिया मैंने। अभी ब्राउन क्यों नहीं हो रहे पर? One eternity later. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कम डाला था, क्या चीज डाला था, जिसके कारण अभी तक ब्राउन नहीं हुए। शायद इससे ज़्यादा ही देर लगती होगी। चलाते रहना चाहिए गाइस, सिंपल उसूल, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। अभी शायद ब्राउन हो भी गए, मुझे इसको ब्राउन होते कैसे ये देख के पता नहीं चला। तो अब इस प्लेट में ना हम चावल निकाल लेंगे और उसके अंदर हल्दी और मिर्च मिला लेंगे। तो चावल की क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी हमारे पास, मतलब 2 लोग तो इजीली खा सकते हैं इसको, और इनफ तरीके से खा सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता नमक कितना मिलाना होता है। मैंने एक रफ एस्टिमेट से थोड़ा सा ऊपर ही रख लूँ, तो मुझे ऊपर का चल जाएगा। क्या कम में ऊपर से डाल भी सकते हैं, बट ठीक है। अब हल्दी भी ठीक है, जस्ट ज़्यादा हो गई, ठीक है मिला लेंगे। आई थिंक दे आर
अरे जल गया है भाई सब कुछ। रुको रुको रुको, अबे क्या कुछ तो कम ज्यादा डाला है मैंने, मेरे को नहीं पता चल रहा। बस सरफेस पूरी वो हो गई है, जल गई है अंदर से, कढ़ाई धोनी पड़ेगी अब। फिर तुम लोग बताओ कि क्या कम डाला मैंने? तेल तो कम नहीं डाला है, क्या कहते हो? थोड़ा सा डाल दूं? हल्दी मिर्ची धनिया ये कुछ तो कम नहीं, मिर्ची तो नहीं डाली थी मैंने, ये मेरे सुबह का नाश्ता भी मैं बता दूं। क्या बोलते हो, डाल दे? अब आई थिंक सोया बरी को भी डाल देना चाहिए। देखो अब एक चीज की कमी है, वो क्या होता है जिससे इसको पकड़ते हैं, वो नहीं है मेरे पास। क्या है शायद, पता नहीं बस कहाँ रखा हुआ है। तो ये इसको कैसे छोड़ दिया मैंने इसमें। अब देखो थोड़ी सी मिर्ची डाल देता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगा मिर्ची कम होगी इसमें। मुझे ये नहीं पता डालते कितनी है, तो डाल दो भाई। और इस मसाले को आधा पैकेट तो डाल ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे चावल हो गए। इसी के भरोसे हूँ मैं कि ये अच्छा बनाएगा स्वाद। सो इट्स टाइम कि इसको भी डाल दिया जाए। कि और पनीर के आधे आधे और टुकड़े कर, पनीर को और छोटा छोटा कर देते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छा हो गया, फाइनली रेडी हो गया। तो मैं फटाक से दिखाता हूँ। देखो इतनी मशक्कत के बाद ऐसा दिखता है कुछ। ओए होए होए, देखो तुम चाहे जो कहो, जो भी कहो, मुझे बहुत प्यारा दिख रहा है यार। इतना पगासा हुआ है बस इसके पीछे, ठीक है, बट चलता है इतना, तो इतने एफर्ट्स तो लगा सकते हैं हम। फटाफट फटाफट इसको किसी प्लेट वेट में लेके चलते हैं और बताते हैं तुम्हें क्या लग रहा है इसका स्वाद। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं। थोड़ा सा अब हम बैठेंगे इधर। आई एम नॉट श्योर तुम्हें क्या दिख रहा होगा क्या नहीं, बट आई थिंक इतनी ऊपर पर रखूंगा तो प्लेट दिख जानी चाहिए। ओए होए 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 यार, मतलब जिंदगी में सच होता हूँ, इतना पूरा A to Z मैंने पहली बार करा है। लेट्स हैव अ टेस्ट। कुछ भी ऊटपटांग दिख रहा, बट नहीं दिख तो अच्छा रहा है, ऊटपटांग नहीं दिख रहा, दिख लिटरली बहुत अच्छा रहा है। हैव टेस्ट, टेस्ट थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है, खा सकता हूँ मैं इसको, रोज खा सकता हूँ। थोड़ा सा जलने का स्वाद ज़्यादा आ रहा है, रोज मैंने जला तो दिया था। बाकी इतना तो है कि 2-4 रिवीजन में अच्छा कर लूँगा इसको। अभी वैसे भी भोपाल वापस जा रहा हूँ मैं, तो मम्मी से सीख के आऊँगा अच्छे से कैसे बनाता है। बट एटलीस्ट मेरे रात के खाने लायक बहुत प्यारा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में छोटा मोटा सा इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे, थोड़ा सा लाइफ को सेटल कर रहे होंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।